नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ आज एक मार्केट की। उस मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती है। फर्म्स इन द मीन्स गाइज, यहाँ पर होती है दुकान। दुकान अब क्या होती है? एक फर्म होती है जो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करना चाहती है। यानी फर्म का मोटो ही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे। इसीलिए तो मार्केट में आकर के अपना अस्तित्व बनाती है और वो अच्छा खासा, या फिर उसका जो भी होता है उसी हिसाब से अपना वो इनकम कमाती है, उसी हिसाब से अपना वो प्रॉफिट लेती है। तो दोस्तों, पता है कि जब भी कोई मार्केट होता है, मार्केट में बहुत सारी फर्म होती हैं। वो फर्म इसीलिए मार्केट में आती हैं कि ताकि वो कुछ ना कुछ अच्छे से लाभ कमा सके, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सके। तो जब मान लीजिए कि कई सारे फर्म इंडस्ट्री बनाती हैं, तो फर्म को ये डिटरमाइन करना होता है कि हम जो भी अपने यहाँ वस्तु को बनाते हैं, जो भी सामान को बनाते हैं, वो सामान कितना मात्रा में हम उसको बनाएं, उसकी क्वांटिटी हम कितना बनाएं और कितनी प्राइस पर हम उसको बेचें। उनके सामने ये एक जो है बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बना होता है कि हम कितनी प्राइस यहाँ पे सेट करें, कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पे जनरेट करें। तो अमाउंट प्रोड्यूस कर देता है, उतना अमाउंट अगर वो बना देता है जिस पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो वहाँ पर उसका आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है। मतलब वो ये मान लेता है कि हमारी यही क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमें इतना ही प्रोड्यूस करना है और इतना प्रोड्यूस करके अगर हम बेचेंगे तो हमें इससे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो कॉस्ट आती है किसी फर्म को किसी वस्तु को बनाने के लिए, यहाँ पर कॉस्ट उनकी दो तरीके से आती है। इसमें दो तरीके की कॉस्ट छिपी होती है। एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो अंतर्निहित लागतें होती हैं। अंतर्निहित लागतों का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। अंतर्निहित यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई इंटरप्रेन्योर है, मतलब कि कोई उद्यमी है, वो उद्यमी फर्म लगाता है। जब वो उद्यमी फर्म लगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जा करके रॉ मटेरियल लाएगा, जा करके और सारे सामान को लाएगा, ईंट लाएगा, कंक्रीट लाएगा, मतलब इस तरीके की वो व्यवस्था करेगा। और उसको ट्रैफिक का चार्ज भी मतलब यहाँ पे साइन करना पड़ता होगा। तो और मान लीजिए रास्ते में वो जा रहा है तो उसको कांटा चुभ गया या फिर कहीं गिर गया, समथिंग लाइक डेट, कुछ इस तरीके से जो वो खुद झेलता है, वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। लेकिन जब वो लेबर को लाता है, कच्चे सामान को लाता है और इस तरीके की जो भी चीज़ें जो आपको फर्म में वस्तुओं को प्रोड्यूस करने में लगती हैं, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती हैं। तो दोनों मिला करके इनको हम कॉस्ट बोल देते हैं। और वहीं पर अगर हम आपकी जो है प्रॉफिट की बात करेंगे, तो आपकी प्रॉफिट कैसे निकलती है? आप टोटल जितना बेचे हैं वस्तु सामान को या वस्तु को, उससे जो इनकम आपको मिली है और आपने जो लागत लगाई है, दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दो तरीके से समझनी है। एक प्रॉफिट तो वो होता है जिसको आप नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। आपने क्या किया, जितना इनकम हुआ था, इनकम में से आपने कॉस्ट को माइनस कर दिया। तो इनकम में से आपने कॉस्ट को माइनस किया तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड कर लीजिए और उसके बाद इनकम जितना हुआ है उसमें से आप दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो वहाँ पे प्रॉफिट आता है ना, वो आपका प्योर प्रॉफिट होता है, जिसको बोलते हैं शुद्ध लाभ। ठीक है ना? तो जनरली बात ये होती है कि हम नॉर्मल कभी हम प्योर प्रॉफिट की बात करते ही नहीं हैं। जब भी प्रॉफिट की बात आती है तो हम जनरली क्या करते हैं, जितना इनकम हमारा हुआ, जितना हमारी कॉस्ट लगी है, और कॉस्ट को हम उसी तरीके से लेते हैं जैसे हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट लगाया है। अपना जो अपने ऊपर खर्चा आया है, जो आपने ट्राई किया है, हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है अपने फर्म्स को इस्टेब्लिश करने में, वस्तुओं को बनाने में, तो उसका उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है कॉस्ट। हम केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं। तो खैर, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इकोनॉमिस्ट ये देखते हैं कि कोई फर्म अगर इंडस्ट्री में आती है तो क्या वो एक ही मोटिव से आती है, क्या उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करें, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, अधिकतम लाभ हो हमें। इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, कहते हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। केवल फर्म इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आती कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, यानी अधिकतम लाभ कमाए। फर्म का कई सारे मकसद हो सकते हैं, एक ही मकसद नहीं होता। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे अर्थशास्त्री, इन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो कई सारे अर्थशास्त्री ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो आपका फर्म होता है, जो इंडस्ट्री में आती है, वस्तुओं को बनाती है, तो उसका एक उद्देश्य नहीं होता है। वो चाहती है कि हम लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें। यानी अगर हमने आज फर्म इंडस्ट्री में लगाया हुआ है, वस्तुओं को बनाना शुरू किया है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो लॉन्ग टर्म हो, यानी लंबे समय तक हम प्रॉफिट अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ कमाएं। और दूसरी चीज़, वहाँ पर ये भी बताते हैं कि कोई भी फर्म अगर होता है तो वो चाहता है कि हमारा जो फर्म है उसका जो ग्रो हो,
उसका ग्रोथ होना चाहिए। अगर आज हमारे फर्म का प्रोडक्शन कम हो रहा है और बढ़ते हुए समय के साथ हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाना चाहिए, वो भी इसका उद्देश्य होता है। तीसरी चीज़ ये कि वो चाहता है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा मेंटेन हुआ रहे। हम एक स्टैंडर्ड में यानी एक समय पीरियड तक नहीं हमेशा के लिए एक नॉर्मल प्रॉफिट तो जनरेट करें ही करें। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी असामान्य लाभ खूब खींच करके हमने खूब पैसा कमा लिया, उसके बाद में पता लगे हम लॉस में चले आ रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी कि हमारे साथ डाउन पॉइंट आ जाएगी, यानी हमें अपनी फर्म को छोड़ करके जाना पड़ेगा, बेच बाच करके सब। ऐसे कंडीशन को आप देख भी पा रहे होंगे मार्केट में, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे हैं जो सुनते हुए आप आते होंगे आज तक। और उसके बाद जो फर्म है वो फर्म ये चाहती है कि हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉई आएँ, हम उन एम्प्लॉई को क्या करें, कम वेजेस दें, यानी उनको सैलरी हम कम दें और उनसे हम प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में कराएं, यानी उनसे जो है उनकी कैपेसिटी के बराबर या उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम उनसे काम लें। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो फर्म है इनका उद्देश्य होता है, अल्टरनेट उद्देश्य होता है। तो इसमें एक बात आती है, मैंने आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट से संबंधित एक यहाँ पर टॉपिक है आज। उस टॉपिक का नाम है क्या, फुल कॉस्ट, या जिसको बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग थ्योरम। और इसी का जो अदर कीवर्ड लिखा गया है, यानी इसी टॉपिक को हम एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी। और इसको एक नाम से और जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, तो फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी को इन कीवर्ड नाम से जाना जाता है, यानी इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। एग्जाम में अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग नाम को आपको जानना भी चाहिए। हो सकता है कि ये नाम दे दिया जाए, नहीं तो हो सकता है ये नाम दे दिया जाए। तो और इस जो थ्योरी आई है ना, इस थ्योरी को दिया है हॉल एंड हिच इकोनॉमिस्ट ने, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इस थ्योरी को दिया है। अब इस थ्योरी में होता क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई फर्म क्या कर जाती है, वो चाहती है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें, यानी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करें। लेकिन हॉल एंड हिच ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे ही नहीं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका रीजन अभी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी इंटरप्रेन्योर होता है, कोई भी उद्यमी होता है, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता ही नहीं है, वो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट की बात करता है। दूर दूर तक कहीं भी मार्जिनल कॉस्ट और आपका मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। आपको ये पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है और मार्जिनल रेवेन्यू है, इसी के द्वारा ये तय होता है कि कोई भी फर्म किस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये है कि उस ऐसी पोजीशन इक्विलिब्रियम की होती है, उत्पादन को जितना इक्विलिब्रियम पर अपना प्रोडक्शन करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, यानी संतुलन बिंदु पर जितना उत्पादन वो कर रहा होता है, उससे अगर वो कम करेगा तो प्रॉफिट कम होगी उसको, और उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करेगा, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा करेगा, तो वो उसको हानि देखने को मिलेगी। इसीलिए वो चाहता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बना रहे और उसी पॉइंट पर आपका MC और MR के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो खैर इसकी अवहेलना करते हैं, हॉल एंड हिच कहते हैं हम इसको नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो कोई फर्म है वो प्राइस को डिटरमाइन करती है, प्राइस को तय करती है, तो वह एवरेज कॉस्ट की बेस पे करती है, ना कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बल पर। तो हॉल एंड हिच क्या करते हैं, इसकी अवहेलना करते हैं। ये कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक एम्पिरिकल स्टडी किया, एक अनुभवजन्य क्या किया, स्टडी किया, अध्ययन किया। उसमें अध्ययन ये किया उन्होंने कहा कि हम 38 एंटरप्रेन्योरों को बुलाए और उनके ऊपर हमने स्टडी किया। उसमें से जो 33 यहाँ पर 33 जो है इंटरप्रेन्योर थे, जो उद्यमी थे, उन्होंने अलग अलग सामान वो सेल करते थे, वो अलग अलग चीज़ों को बेचते थे। तो 33 इंटरप्रेन्योर उसमें हो गए। और उसके बाद 38 इंटरप्रेन्योर में से 3 जो ऐसे थे जो रिटेलर थे, जो फुटकर विक्रेता थे, यानी फुटकर बेचते थे। ठीक है, और वहाँ पर जो 2 ऐसे इंटरप्रेन्योर थे जो बिल्डर का काम करते थे, बिल्डिंग वगैरह बनाते थे। इन्होंने एक इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में 38 इंटरप्रेन्योर आए और अलग अलग उनका काम था। तो इन्होंने इन सभी को पूछा, क्या पूछा कि आप जो प्राइस डिटरमाइन करते हो अपने वस्तुओं का, अपने पदार्थों का, तो किस तरीके से करते हो। तो इन लोगों ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोग अपनी जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं अपने वस्तु की, वो है एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। एवरेज कॉस्ट को बेसिस जो करते हैं, तो उसी एवरेज कॉस्ट को हम यहाँ पर बता रहे हैं फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी। इसी को हॉल एंड हिच ने क्या कहा है, फुल कॉस्ट थ्योरी। किसको, एवरेज कॉस्ट को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एवरेज कॉस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एवरेज कॉस्ट में आपका शामिल होती हैं AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट,
एवीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और साथ ही साथ आपका मार्किंग या मार्जिन कॉस्ट। अब यहाँ पे जो शब्द आया है मार्जिन कॉस्ट, और ये मार्क लिखा हुआ है, तो यहाँ मार्कअप का मतलब ये होता है कि आप जो भी आप एवरेज कॉस्ट लगा रहे हो, यानी एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एएफसी, एवीसी और इसमें मार्जिन जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका एएफसी क्या होता है, एएफसी का मतलब होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हॉल एंड हिच ने ओवरहेड कॉस्ट कहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एएफसी को हॉल एंड हिच ने क्या कहा है, ओवरहेड कॉस्ट कहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एवीसी है, एवीसी को हॉल एंड हिच ने क्या कहा है, डायरेक्ट कॉस्ट कहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मार्जिन की कॉस्ट है या फिर मार्क है, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है मार्कअप, तो उसको क्या कहा है उन्होंने, नॉर्मल प्रॉफिट कहा है। और यहाँ पर समझिए, तो इस तीनों मिला करके, यानी ये सब चीज़ें मिल करके आपका एवरेज कॉस्ट बनती हैं। तो यही एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर कोई फर्म है वो तय करती है अपनी पदार्थ की प्राइस को, अपनी वस्तु की प्राइस को। ये मिस्टर हॉल एंड हिच ने कहा कि हम कभी भी बात नहीं करते कि हमारी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्यों नहीं करते, उसको हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आएगा कैसे, हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कुछ मार्क्स जोड़ दिए हैं, कुछ नंबर्स जोड़ दिए हैं। नंबर वो परसेंटेज में होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि हमने सपोज डैट कि हमने 10 रुपये हमारा फिक्स कॉस्ट आई, और अगर मान लीजिए कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये आई, तो हमने उसमें 10 रुपये और 20 रुपये जोड़ लिया, उसमें से कुछ नंबर्स को ऐड कर दिया, और जो हमने कुछ नंबर्स को ऐड किया है वही हमारा मार्कअप है, वही हमारा मार्कअप है, जिसको हम मार्जिन कॉस्ट भी बोलते हैं। और उसी तीनों को मिला लेंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, वही हम प्राइस डिटरमाइन कर देंगे, वही हम वस्तु की कीमत को तय कर देंगे, इतने कॉस्ट पर हम अपने वस्तुओं को बेचेंगे। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जब उनसे ये पूछा गया एंटरप्रेन्योर से कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात क्यों नहीं करी, आप चाहते तो एवरेज कास्ट को ना लेकर के आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने रीजन ये बताया, कारण ये बताया कि देखिए ऐसा है कि अगर हम एवरेज कास्ट से ज़्यादा अपनी वस्तु की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तय करते हैं, तो होगा क्या कि उसको देख करके मार्केट में बहुत सारी फर्म्स आएंगी, वो आकर्षित होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, भाई बंदा ये कितना कमा रहा है, हम भी चलते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, अपनी ठेला लगाते हैं, अपनी शॉप लगाते हैं, हम भी बेचते हैं, बंदे को अच्छी प्रॉफिट हो रही है, हमें भी अच्छी प्रॉफिट करनी है भाई अल्टीमेटली। तो इसीलिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो कहते हैं, हॉल एंड हिच ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर को जब उसने एसटीडी किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने यही रीजन बताया कि अगर हमने एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा वस्तु की प्राइस को तय करेंगे हम, तो हमारा जो आने वाला टाइम होगा उसमें हम लॉसेस में चले जाएंगे, और इससे क्या होगा, हम इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा भाई। इसीलिए हम एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर ही यहाँ पर अपने प्राइस को तय करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि अगर जब हम एक बार एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर प्राइस तय कर देते हैं, कीमत तय कर देते हैं अपने वस्तुओं की, तो होगा क्या, हमने कभी भी इस चीज़ को हम उसको फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, यानी कभी भी अपनी जो फिक्स्ड हमारी प्राइस है उसको हम कभी भी चेंज नहीं करना चाहेंगे, चाहे हमारा रिसेशन आए यानी मंदी आए, और चाहे हमारा तेजी आए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्राइस को रिजिड रखेंगे, हमारी कीमत अगर इतनी रुपए तय हुई है वस्तु की, तो हम इतना ही रुपए ही लेंगे, उससे ज़्यादा हम अपनी कीमत को नहीं लेंगे, न कम न ज़्यादा, हमारी प्राइस वो फिक्स होती है। तो इस फिक्स प्राइस को उन्होंने एक कॉन्सेप्ट के नाम से कहा। उन्होंने इसके लिए जो आपने यहाँ पर उन्होंने देखा कि हम जो है प्राइस फिक्स कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने ओलियोपोली की यहाँ पर किंग डिमांड कर्व को यहाँ पर कंक्लूड किया। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, ओलियोपोली की जो किंग डिमांड है उसका उन्होंने समेशन किया, और उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि हम अपनी वस्तु के प्राइस को इतना तय करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखिए, ये डायग्राम है, ये आपका यहाँ पर जो डिमांड कर्व है, यहाँ पर डिमांड लाइन लिखा हुआ है, तो ये डिमांड लाइन आपका यहाँ पर किंक्ड है के पॉइंट पर। अब किंक्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पता होता है कि जो भी अगला फर्म है वो फर्म, मान लीजिए किंग डिमांड कर क्या होती है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि दो फर्म है, एक फर्म अपनी प्राइस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो दूसरा फर्म अपनी प्राइस को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर पहला फर्म अपनी प्राइस को कम कर रहा है, अपनी वस्तु की प्राइस को कम कर रहा है, तो दूसरा फर्म भी अपनी वस्तु की प्राइस को कम करेगा। और इसीलिए यहाँ पर ये जो के पॉइंट पर ये डिमांड कर्व वो किंग हो जाती है। यहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी, यानी इस पॉइंट के ऊपर इसकी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 हो जाती है, यानी मोर इलास्टिक हो जाती है, और यहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी 1 से कम हो जाती है, यहाँ के नीचे, ठीक है ना। और जो हॉल एंड हिच बताते हैं कि इसी पॉइंट पर, यानी के पॉइंट पर ही हमारी जो प्राइस होती है वो डिटरमाइन होती है एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर।
तो इन्होंने यहाँ पर जो पी और ओ है इतने प्राइस को डिटरमाइन किया है और इस प्राइस डिटरमाइन किया है और इतने प्राइस को कितने प्रोडक्शन पर यानी कितने उत्पादन पर यानी कितना उत्पादन वो करेंगे कि यहाँ पर उन्होंने उस हिसाब से प्राइस यहाँ पे तय किया हुआ है। तो उनका प्रोडक्शन क्या है, ये OM है, जैसा कि यहाँ पे आपको प्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर प्राइस और कॉस्ट है, प्राइस इतनी हो गई, ठीक है। और इस एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर ही इन्होंने क्या हुआ, प्राइस को तय किया हुआ है। तो आपकी प्राइस OP हो गई और यही OP M और K के बराबर है या KM के बराबर है। और यही एवरेज कॉस्ट जहाँ पे टच करती हुई जा रही है, तो यही क्या होता है, पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी वस्तु की कीमत तय हो जाती है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका ये जो प्राइस होती है वो OP के बराबर होगी, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। और वो OP किसके बराबर होगी, KM के, ये इसके पैरेलल है, तो KM जो है ये प्राइस के इक्वल में हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि प्राइस डिटरमाइन हुई है एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे हुई है, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कैसे निकलेगा, AFC प्लस ABC प्लस मार्जिन कॉस्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से जो हॉल एंड हिच हैं उन्होंने वस्तु की कीमत को तय किया है। आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।